पाक ज़हूर में ताजील के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजाल मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आपके सामने खिताब फरमा रहे थे ज़ाकिर अहले बैत जनाब अली अब्बास आफ मंडी बाउद्दीन, जिन्होंने अपने मखसूस अंदाज में आपके सामने ज़िक्र फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाया। सिलसिला कलाम को मजीद आगे बढ़ाता चलूं। 4 मिसरे आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं कि अली का नाम तो इतना गिरा नहीं सकता, अली का नाम तो इतना गिरा नहीं सकता, क्योंकि बंदे आजकल फतवा लगा रहे हैं मातम पे। लोगों को तकलीफ है मातम के साथ, कोई कहता है कमीज उतार के नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं अली का नाम तो इतना गिरा नहीं सकता, अली का नाम तो इतना गिरा नहीं सकता, हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता। अली का नाम तो इतना गिरा नहीं सकता, हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता। और जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली न कहा, कमा तो दूर वो नारा लगा नहीं सकता। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजात। एक मरतबा फिर से सलवात पढ़ने बाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजात मोहम्मद। बिला किसी ताखीर मुल्तमिस हूँ हमारे नौशहरा से आए मेहमान ज़ाकिर अहले बैत जनाब मोहम्मद बिन अहमद से कि वो आपके सामने एक कलाम पेश करें। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजात मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, कुल ईमान, नारे हैदरी। अब से अगले 5 मिनट के लिए आपके सामने खिताब फरमाएंगे ज़ाकिर अहले बैत जनाब मोहम्मद बिन अहमद। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद। एक सलवात पढ़े मिलके बुलंद आवाज के साथ। जहमत न समझें तो एक बार अपनी जबानों को फिर मुअत्तल फरमाएं दरूद पाक के साथ। चूंकि मेरी पहली दफ़ा यहाँ, ना मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ, ना आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं। 2 सतरें पढ़ता हूँ जहाँ मिजाज ले गया, क्योंकि ज़्यादा वक्त है नहीं मेरे पास। कोशिश यही होगी कि कम से कम वक्त में जितना हो सके मालिक का पैगाम आप तक पहुँचाया जाए। एक सलवात पढ़े मैं नौकरी शुरू करूँ। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, जमीन पे अर्श बिछा कर हुसैन बैठे हैं। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, जमीन पे अर्श बिछा कर हुसैन बैठे हैं। खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी, जरा जाग के मेरे साथ सुनिएगा। आप मुझसे पहले जो पढ़ गए आपने उनको बहुत अच्छा सुना, जरा मुझे तवज्जो से सुन लीजिएगा, मेरी भी दामन भर जाएगा जी। खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी, खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी, खड़े हैं सारे पैगंबर हुसैन बैठे हैं। खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी, खड़े हैं सारे पैगंबर हुसैन बैठे हैं। वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं। वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, ना कोई वजाहत कर रहा हूं, ना कोई तोज़ी, ना कोई तशरीह, जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं क्योंकि वक्त इतना है नहीं। वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं। कहा खुदा ने कि मेरा नाम मिटने वाला है, कहा खुदा ने कि मेरा नाम मिटने वाला है। कहा अली ने ये हंसकर हुसैन बैठे हैं, कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है, कहा अली ने ये हंसकर हुसैन बैठे हैं। और आखिरी शेर और आपकी दुआ, नबी तो हाथों को बांधे हुए खड़े हैं सभी, नबी तो
हाथों को बांधे खड़े हैं सभी, ए जौन तेरे बराबर हुसैन बैठे हैं, ए जौन तेरे बराबर हुसैन बैठे हैं। और अजीब लुत्फ हो महशर में गर खुदा ये कहे। रजा भाई आप दुआ दे दें, मेरा दामन भर जाएगा। अजीब लुत्फ हो महशर में गर खुदा ये कहे, धमाल डाल कलंदर हुसैन बैठे हैं। एक सलवात पढ़े मिलके बुलंद आवाज के साथ। मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद। एक मरतबा फिर से अपनी ज़बानों को मुअत्तर फरमा दें दरूद पाक के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद। आपके सामने खिताब फरमा रहे थे ज़ाकिर अहले बैत जनाब मोहम्मद बिन अहमद। बिला किसी ताखीर सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाता चलूँ, अगली दावत की तरफ जाने लगा हूँ। हमारे साथ रौनक अफरोज़ महफिल हैं जनाब ज़ाकिर इमाम ज़माना अल्लामा सईद आलम सईदी आप हंगू साहब। मैं मुल्तमिस हूँ अल्लामा सईद आलम सईदी आप हंगू से कि वो आपके सामने ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल या रब मुहम्मद वाले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद वाले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। ख़ानदाने इलाहिया पर बुलंदतर सलावत पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब क़ुलूब तबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल गुरिल मयामीन सय्यमा बक़ियतिल्लाह हुज्जत इब्निल हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहुना व अजसामुना लितुराबिल मक़दमिहिल फ़िदाम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल अज़ल इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व मुहकमिल किताबिल मुबीन
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही सलवात आजकल खुसूसन कराची में एक मीटिंग बर्पा हुई है और आल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक मीटिंग मुनक्किद हुई और इस मीटिंग में बाकायदा ये करारदादें मंजूर हुई है कि जो अजानों में अलीन वलीउल्लाह पढ़ा जाता है इससे दहशतगर्दी जो है वो फैलती है। और मैं हैरान हूं इस बात का कि खुसूसन उन जिम्मेदार बंदों का कि जिन्होंने हम स्टेज से बरमला बयान कर करके कि हमारी अजान में भी अलीन वलीउल्लाह वाजिब है और अकामत में भी अलीन वलीउल्लाह वाजिब है और नमाज में भी अलीन वलीउल्लाह वाजिब है, मगर हमारे ही जिन अपने आप को मज़हब शिया से अपने आप को मुंसलिक कहते हैं वो ये कहते हैं कि न अजान में अलीन वलीउल्लाह वाजिब है और न इकामत में और न नमाज में अगर कस्ते अजान और इकामत पढ़ा जाए तो अजान बातिल हो जाती है। तो मुझे ये बताओ कि जिन्होंने कराची में आल कॉन्फ्रेंस के जरिए से जिन्होंने ये करारदादें पास की है कि इससे दहशतगर्दी जो है वो जाहिर हो जाती है, तो मुझे बताओ आज बकायदा ये ऐलान किया जाता है कि अलीन वलीउल्लाह हमारे दीन का जुज है, हमारे दीन का हिस्सा है, हमारी अजानों का हिस्सा है, हमारी इकामत का हिस्सा है। ठीक है, अगर आज भी तुम पशेमान हो गए हो इस बात पे कि तुम अलीन वलीउल्लाह को अपनी अजानों और इकामत में और नमाज में दाखिल करते हो, तो कम से कम खुदारा अपने जिनकी आप तकलीद करते हैं अपने मुज्तहिदों को कम से कम इतना तो बता दो कि अपने तौज़ीह में एडिटिंग करके कम से कम अलीन वलीउल्लाह को अजान में दाखिल तो कर दो, दाखिल तो कर दो। आज तुम्हें कहां से अलीन वलीउल्लाह का जज्बा पैदा हो गया? ये तो शुक्रिया अदा करनी चाहिए कि ये आज और ये चंद दिन पहले जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, ये तो पहले उनका ये कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था कि ये पहले हमारे लोगों को ये गैरत जो है वो जाग जाती और अलीन वलीउल्लाह को अजान और इकामत में हिस्सा करार देते। मैंने आये मजीद आपकी खिदमत में तिलावत का शर्फ हासिल किया। मेरा मौजू जो तैयार करके मैं आया था कुछ था, मगर मिजाज जो है वो तब्दील हो गया, वो इस वजह से कि मैंने आया मजीदा आपकी खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। खुदा ने तो ये नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल ये कहानी है अल्लाह की कैसी इताअत करो, रसूल की कैसी इताअत करो और अमल करो, नहीं, जैसे जैसे अल्लाह की इताअत वैसे वैसे रसूल की इताअत, वैसे वैसे उलिल अम्र की इताअत।
गोया तीनों की इताअत में कोई फर्क नहीं है। जब इताअत में ही फर्क नहीं है तो फिर खिलकत में कैसे फर्क हुआ? वो भी अल्लाह के नूर से जुदा हुए हैं, अल्लाह के नूर से जुदा हुए। अल्लाह के नूर से जुदा होते हुए वो अपनी बात नहीं करेंगे, खुदाई बात करेंगे, क्योंकि वो मिजाज ही खुदाई वाले मिजाज है। तो मौला ने तो बारहा ये फरमाया, व इन अरदना अराद अल्लाह, इन अरदना अराद अल्लाह। हम जो इरादा करें वो अल्लाह का इरादा होता है। व इन शिअना शा अल्लाह, हम जो चाहें वो अल्लाह चाहेगा। तो अल्लाह की इताअत और औले नंबर की इताअत में कोई फर्क नहीं है। तो जब आप अल्लाह की गवाही देते हैं, रसूल की गवाही देते हैं, फिर उलिल अमर की इताअत कैसी रहेगी? ये मेरा और आपका मामला नहीं, आठवें मालिक ताजदार का ये फरमान है, इन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फलियकुल अमीर अल मोमिनीन अली वलीउल्लाह। जब आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर तुम पर वाजिब हो जाता है, जहां जहां तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, वहां तुम पर वाजिब होता है अमीर अल मोमिनीन अली वलीउल्लाह। अली वलीउल्लाह या अली अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत और उलिल अमर की इताअत। ये आगे जो आयत है फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, जब भी तुम्हारा कोई तनाज़ा खड़ा हो किसी चीज में, चीज कोई और नहीं, उलिल अमर में, उलिल अमर में जब भी जो तुम्हारा कोई तनाज़ा खड़ा हो, तुम लड़ झगड़ना चाहो, तो फिर तोज़ी मसाइल में नहीं, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो फिर तोज़ी मसाइल की और आग गर्दानी मत करो, बल्कि कहां देखो, अल्लाह की तरफ रुजू करो और उसके रसूल की तरफ रुजू करो। क्या उसका अल्लाह जो है उलिल अमर के बारे में क्या कहता है और उसका रसूल उलिल अमर के बारे में क्या फरमाते हैं। उलिल अमर का मसला जो है वो अल्लाह और रसूल पर मुनहसर है। उलिल अमर का मसला जो है वो कौन तय करता है? और अल्लाह और उसका रसूल तय करता है। आप सकीफा के चप्परों में न ढूंढा करें, सकीफा के चप्परों में जो है वो आपको उलिल अमर नहीं मिलेगा। उलिल अमर आपको वहां मिलेगा जो रसूल कहे और अल्लाह फरमाए। अल्लाह ने तो पहले ही वो ऐलान किया था, दावत ज़ुल-अशरीरा पे सबको जमा किया था, सबको जमा किया था। कौन है मेरा नसीर, कौन है मेरा मददगार? दीन के मामले में, दीन इलाही के मामले में कौन मेरा मदद करने वाला है? सारे खामोश हो गए। जो हस्ती बोल पड़ी वही अल्लाह की नसीर थी, वही रसूल की नसीर थी, वो थे अली इब्न अबी तालिब। क्योंकि नसीर वो बोलेगा, नुसरत वो बोलेगा, उनके जबान से जो है वो नुसरत अदा होगी जो लिसानुल्लाह होगा। ये लिसानुल्लाह ही जबान है कि जो दीन इलाही की मददगार होगा। ये मददगारी हर किसी को नसीब नहीं होती। खंदक में एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा अली को बिठा बिठा के बताया, अली मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं,
मैं इन असहाब से मुखातिब हूं कि ये असहाब में कितना दम है। कल कोई ये न कहें कि हमें कहां है और अली उठे हैं, कल कोई ये उज़र पेश न करे। या अली, मैं इस वजह से आपको कह रहा हूं कि आप बैठ जाएं ताकि असहाब कल रोजे महशर पर जब अल्लाह के सामने गवाह ठहराएंगे उस वक्त उनकी उज़र नहीं चलेगी। मगर माशाल्लाह जो असहाब में बैठे थे, नुसरत की बजाय वो क्या करते थे, मुसलमानों की उल्टा जो है वो हौसला शिकनी कर रहे थे कि ये मरहब जो है वो, ये उम्र बने अब्दोद जो है वो इतना जरी बहादुर हैं कि एक मर्तबा जो है वो ये काफिले में थे और डाकुओं ने हमला किया और इन्होंने खजूर को तलवार बनाया और ऊंटनी को ढाल बनाया, सारे जो है वो डाकुओं को भगा दिया। मुसलमानों में जो जुर्रत थी उसने और जो है वो जुर्रत को जो है वो बुज़दिली में खामोश करा दिया। तो फिर अली थे, जब अली उठे हैं तो अली ने ऐसा वार किया और ऐसा वार जो है वो बल्कि आसमानों में फरिश्तों की ज़बानी में रसूल की बारगाह अक़दस में जो है वो कहने लगे, यौमुल खंदके ज़रबत अलीयन यौमुल खंदके अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। ऐ रसूल, ये ऐलान कर दो, इन असहाब को बता दो, पूरे दुनिया को बता दो कि खंदक के दिन अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। भाई इताअत जो है, इताअत वो मेरे और आपके मिजाज के मुताबिक नहीं हो सकती। इताअत होती है वो अल्लाह मिजाज के मुताबिक इताअत होनी चाहिए। आले मोहम्मद का मेराज पर रहना, मेराज में जिंदगी बसर करना बहुत आसान था, जमीन पे रहने आले मोहम्मद का बहुत मुश्किल था। क्यों? वो अल्लाह के मिजाज, मेराज था ही वो अल्लाह वाला मिजाज के लोगों का था। तो अल्लाह ने अपनी ही मोहब्बत की खातिर उन हस्तियों को पैदा किया, उन हस्तियों को वजूद में ले आया। तो वो है हस्तियां ऐसी थी जो अल्लाह उनके साथ हम कलाम होती थी, अल्लाह की गुफ्तगू के सोहबत में बैठने वाले हस्तियां थी। भाई ये तो इंसानों के साथ मिल बैठने वाली हस्तियां तो नहीं थी, क्योंकि ये इंसान मिजाज तो खाकी थे। खाकी मिजाजों का मिजाज नूरी मिजाज का कहां हो सकता है। अब मिजाज खाकी हो और मुसल्लत हो नूरी, तो फिर नूरी से खाकी की मिजाज में आना, जिंदगी में उनके साथ गुजारना, बशरी तकाजों के मुताबिक जमीन पे रहना, यह बहुत ही मुश्किल था। और ये दुनिया वाले पता नहीं जाते मोहम्मदिया को गठा गठा के ये कहते हैं कि जी मेराज पे कैसे गए, जनाब रूही तौर पर गए या जो है वो बशरी लिबादे में गए। ये झगड़ा था मदीने मुनव्वरा में असहाब के दरमियान में, बल असहाब भी नहीं थे उस वक्त, तो ताबे ताबईन थे। उस वक्त ये जब झगड़ा शुरू था तो ये दरवेश सिफत ने कहा कि अगर आप चाहें आज नमाजे बाजुमात मैं पढ़ाऊं। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आप पढ़ाएं। तो नमाजे बाजुमात जो है वो पढ़ाने की जो है वो जब 15वां पारा की पहली आयत जब उसने गई, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिरूही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पीछे से आवाजें आई, किबला आप कुरान की आयत गलत पढ़ रहे हैं,
बेरूही नहीं, बेजिस्मी ही है, बेअब्दी ही है, बेअब्दी ही है। आप बेरूही ही पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने नमाज तोड़ के जो है उनकी तरफ रुख किया कि जब रूही और जिस्मी का जो है वो मसला इधर ही हो गया, तो फिर झगड़ा किसका? जब रसूल बेअब्दी ही जिस्मानी तौर पर मिजाज कर चुके, मेराज कर चुके, तो फिर तुम रूहानी तौर पर क्यों इसरार कर रहे हो? रसूल है, हाल मोहम्मद है, खुदा नमा मिजाज है। जब भी अल्लाह की इताअत है, जहां जहां अल्लाह की इताअत है, वहां इताअत आले रसूल, खुदा के साथ उनकी इताअत वाजिब है। और ये इताअत खुदा ने जो है वो हम पर फर्ज किया। तो कम से कम इतने सालों जो है वो अली की विलायत के बारे में तुम्हारी ज़मीरें मुर्दा थी। चलो अगर आज भी जाग गई तो हम आपको वेलकम और खुशामदेद कहते हैं कि आज भी तुम अगर अली की विलायत में करारदादें पास कर रहे हो और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल रहे हो, तो चलो जो है ये तो और ही अच्छी बात है। और हम ये भरपूर जो है यहां से करारदाद एक पास करेंगे कि मेहरबानी करें, ये वक्ती अकीदा न रखें, इस अकीदे पर कायम और दायम रहें और अलीन वलीउल्लाह की अकीदा वाजिबुल अकीदे पर कायम और दायम रहें। सलावात बार मोहम्मद आले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस क्योंकि वक्त बहुत कम, इसी वजह से मैं भी अपनी गुजारिशात को मुख्तसर करूंगा। दरबार यजीद में आले मोहम्मद के दरबार नहीं हुआ करते थे। आले मोहम्मद जहां जहां वो फैसले करते थे, मस्जिदों में फैसले करते थे। खलीफा उसको होने चाहिए जो मस्जिद में बैठने का काबिल हो, जो मस्जिद में सोए भी, जिनके बच्चे भी मस्जिद में ही दुनिया में आए, हाँ, जिनकी परवरिश मस्जिदों में हो, दरबारों में ना हो। दरबार बनी उमैया के बने हुए थे। मस्जिद जायगाह है आले मोहम्मद की, और मस्जिदों में कज़ावतें होती थी आले मोहम्मद की, क्योंकि इनका मस्जिद से कोई वास्ता ही नहीं था, ये मस्जिदों के काबिल ही नहीं थे, तो इनका मस्जिदों में बैठने का क्या तुक बनता है। तो दरबार यजीद में सैयद साजिदीन तारुफ करने पे आए, तो यजीद ने पूछा ये कौन है? फरमाया हाजा अली इब्न अल हुसैन, ये हुसैन का बेटा अली है। तो यजीद मलऊन ने बकवास किया कि कितने अली जो है वो करबला में मारे गए, फिर भी अली बचा हुआ है। सैयद सज्जाद जलाल खुदावंदी था, गैरत खुदावंदी था। फरमाया खुदा की कसम, मेरे बाबा का ये फरमान है कि मेरे जितने बेटे भी हो मैं उन सब का नाम अली रखूं, और मेरी जितनी बेटियां हो सब की बेटियां अपनी वालिदा के नाम पर मैं उनका नाम रखूं। तो करीम करबला के जितने भी बैठे थे सब का नाम अली, और सब की बेटियों का नाम मलकतुल आलमीन सलावतुल्लाह अलैह की नाम पे उनके इसमें गिरामी हुआ करता था। यजीद मलून ने
क्योंकि खुतबा भी मैं नहीं पढ़ूंगा और मुख्तसरन जो है वो फिर आगे एक दो जुमले इंशाअल्लाह मसाहब के। यजीद मलून ने अपने खतीब को कहा, जाओ और मिंबर पे जाओ और अली और हुसैन पे नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सब शितम करो और मेरे आबा अजदाद की मदाह सराई करो। खतीब मिंबर पे बैठा और पहले बनी उमैया की मदाह सराई की। फिर मैं इतना ही कहूंगा कि आलुल्लाह की उन्होंने बदगोई शुरू करनी। आलुल्लाह के फर्जंद सैयद साजिदीन जलाल खुदाबंदी थे, जलाल में आ गए। कहा, ओ खतीब, तूने मखलूक की रजा की खातिर खुदा की कहरो गजब तूने हासिल कर दिया। तुम पर हलाकत हो और मौला तुम्हारे हर जगह जो है वो जहन्नम से पुर कर दे। सैयद सज्जाद ने फरमाया, यजीद इजाजत है मैं जाके इस लकड़ी की जो आपने ये बनाया हुआ है, मैं जाके उस पर कुछ कलेमात अंजाम दे दूं जो कलेमात खुदाबंदी हो और जिससे जो है वो अल्लाह राजी हो और ये बैठे लोगों को कुछ अजर सवाब मिले। यजीद ने कहा, नहीं। लोगों ने कहा कि तुम उसको क्यों इजाजत नहीं देते हो, इनको इजाजत दे दो, ये कुछ बात कर सके। कहा, तुम्हें पता नहीं, या अगर मिंबर पे जाएं तो ये मेरी और मेरी आल की मट्टी को पलीत करेंगे। कहा, यजीद तुम इससे डरते हो, ये तो कैदी है, ये तो कैदी है, ये तो असीर है, गोया ये तो नातवान है, इसमें तो कोई ताकत भी नहीं है, ये तो तुम्हारी गिरफ्त में है। कहा, ये मेरी गिरफ्त में है, मगर ये इल्म के ऐसे गराम बहा मोती यहां अफशान करेंगे कि ये पूरे लोगों को तब्दील करेंगे। बाहर लोगों ने इसरार किया। कहा, जाके जो है वो इसको इजाजत दे दो, ये कुछ नहीं कहेगा। तो सैयद सज्जाद ने फरमाया, अय्युहन्नास, हमें 6 चीजों से नवाजा है, 7 चीजें हम पर फजीलत अता कर दी है। जो 6 चीजें हमें अता की है, उन 6 चीजों में से इल्म है, हिल्म है, समाअत है, फसाहत है, शुजाअत है, मोहब्बत है जो मोमिनीन के दिलों में है। फरमाया, जो हमें फजीलत दी है 7 चीजें, नबी मुख्तार हम में से हैं, जाफर तैयार हम में से हैं, असदुल्लाह हम में से हैं, और सिबते हसन हुसैन हम में से हैं। फरमाया, मिन्नन मेहदी हाज़िल उम्मा, मेहदी इस उम्मत के हमारे खानदान से है। सैयद सज्जाद मिंबर पे थे, उस बावजूद भी इमाम जमाना का याद दिलाया।
कि ए यजीद खबरदार हो जाओ, मुंतकिम आएगा, नंगी तलवार लेके आएगा, तुम्हारा वो हशर करेगा, तुम्हारी आल का वो हशर करेगा। रजत है, रजत पे हमारा पूरा अकीदा है। मोमिनीन के लिए भी रजत है और मुनाफिकीन के लिए भी रजत है। मोमिनीन वो मोमिन जो इस दुनिया में ये ख्वाहिश रखते हो कि मैंने इमाम को देखा नहीं, मैं इमाम से मिला नहीं हूं, और मैं इमाम के यारों अंसार में जो है वो रहा नहीं हूं। रजत के वक्त फरिश्ते आके उनको उठाएंगे, कहा उठो ए मोमिन, जो तुम्हारी ख्वाहिश की आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और वो जो मुनाफिक थे, मुनाफिक नहीं, मुनाफिक हमारे मिंबरों पे भी मौजूद है, कहा मौला आएंगे क्या करेंगे, उनको भी उठाया जाएगा, दजाल के साथ उठाएगा कि आओ अब तुम देखो मौला आए हुए हैं, उनकी रायत देखो, उनकी तलवार देखो, उनकी इंतकाम देखो, मौला कैसे इंतकाम ले रहे हैं। तो रजअत मोमिनीन के लिए भी होगी और मुनाफिकीन के लिए भी होगी। मौला वक्त से पहले नंगी तलवार लेकर जल जल अपना नूरानी जलवा नमूदार करें और इस सरजमीन को हर जगह निजाम इलाहिया से माला माल फरमाएं और आले मोहम्मद की लुटी हुई खुशियों को वापस पलटाएं। मैं एक रवायत पढ़ता हूं। रोना हर किसी की अपनी मुकद्दर, जिसका चेहरा आंसुओं से वुजू कर ले उनकी अपनी किस्मत। 20 साल बाद वाक़े करबला के बाद 20 साल बाद सैयद सज्जाद के यहां एक फर्जंद पैदा हुए। एक फर्जंद जो है ज़हूर फरमा गए, जिसका नाम ज़ायद था। 3 साल उम्र थी। अपने भाई मोहम्मद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, भैया मेरे बाबा हर वक्त रोते हैं, क्यों रोते हैं? फरमाया, भैया इस वजह से रोते हैं क्योंकि मेरा बाबा करबला में थे ना, उनके सामने उनके भाई शहीद हो गए, उनके बाबा शहीद हो गए, बाबा के चाहने वाले असहाब शहीद हो गए। भैया बात यहां तक नहीं पहुंची, बाबा बात यहां तक, भाई बाबा कूफा और शाम के सफर जो है वो तय कर गए। भैया बात ये थी कि तेरी पुप्पी अम्मा होती थी, वो कम सिन थी, बाबा की बड़ी लाडली थी, हमेशा बाबा के सीने पे सोने थी। सैयद सज्जाद के होते हुए शाम के ज़ंदान में न उसको कफन मिला, न उन्हें गुस्ल मिला। जो असीरी के जेवरात है, असीरी के जेवरात है, उनके साथ शाम के खाक में सपुर्द कर गई। हजरत ज़ायद हमेशा जो है वो हमेशा ये दिल में जोश और जज्बा लिए हुए। अब शहीद ज़ायद जो है वो बड़े हो गए,
एक दिन बाबा को सैयद सज्जाद को बुलाते हैं, सैयद बाबा आओ, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं जवान हो गया हूं, मैं तलवार चला लेता हूं। बाबा मैंने मदीना के 50 जंगजुओं को बुलाया और मैं देखना चाहता हूं, उसके साथ लड़ना चाहता हूं, कम से कम तुम देखो कि मैं उनके साथ कैसा लड़ता हूं। हजरत जायद जो है वो लड़े, उन सब के साथ लड़े, लड़ने के बाद 50 जंगजुओं को भगा दिया। सैयद सज्जाद ने जब सारा नजारा देख लिया, सैयद सज्जाद जो है वो गश खा गए। हजरत जैद जो है मुतहय्यर हो गए और बाबा के कभी हाथ पैर को मलते थे, बाबा को बेदार करने के लिए। बाबा जब बेदार हुए, सैयद सज्जाद बेदार हुए ना, बस आखिरी अल्फाज, हाँ बाबा जब बेदार हुए, सैयद सज्जाद जब बेदार हुए ना, कहा बाबा क्यों आप गश क्यों खा गए? बस मैं बड़े मोहब्बत से एक दो जुमले कहूंगा। कहा बेटा मैं तुम्हारी तरह जवान था, करबला की सरजमीन थी, बाबा एक एक लाशे को ले आता था और मेरे सामने रख देता था, मैं तलवार उठाता था, बाबा बार बार मुझे बिठाते थे। कहा सज्जाद सज्जाद इन्होंने एक मर्तबा मरना है, तुमने कुफर की बाजार में हर मोड़